और ये भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का गला हुआ गलगत फल है। ऐसा नहीं है सड़ा हुआ है, गलितम फलम। गलितम फलम का मतलब है ना इसमें छिलका है ना गुठली है, रस ही रस है। ये गलगत कंठ में धारण करने के लायक है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और जब किसी आम के फल में यदि तोता चोंच लगा दे तो वो फल मीठा हो जाता है। तो सुखदेव रूपी तोते ने इस भागवत रूपी फल में अपनी चोंच लगा दी। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, इसलिए अमृत में हो गया है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत के रस का पान करो। बोला कब तक? आलयम। आलयम का मतलब है मृत्यु पर्यंत, जब तक जियो तब तक पीते ही रहो। बोला अभी तो 1 महीने पहले कथा सुनी थी, रामायण तो पढ़ते ही रहते हैं, क्या सुने? तो तुलसीदास जी लिखा, रामचरित जे सुनत अघाही और रस विशेष जाना तिन नाई। जो सोचते कि हमने पढ़ लिए वो कभी पढ़े ही नहीं, सुन लिए वो कभी सुने ही नहीं। शास्त्र को जितना देखा जाए, जितना सुना जाए, नित्य नूतन मिलता, हर बार नया मिलता। तब पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक पिए? मृत्यु पर्यंत पिए। मोहर हो, मोहर यानी बार बार। रसिका भुवि भावुका, भागवत के जो श्रोता हैं वो 2 हैं। कौन कौन? एक रसिक होना चाहिए, एक भावुक होना चाहिए। एक भगवान कृष्ण का रसिक हो और भगवान में भाव रखता हो, रसिक और भावुक भागवत का श्रोता। और रामचरितमानस का श्रोता कौन है? रामचरितमानस का श्रोता है श्रद्धा और विश्वासवान। जिसकी भगवान में श्रद्धा है, विश्वास है, वो रामचरितमानस का श्रोता है। और भागवत का श्रोता कौन है? जो रसिक है, वो भावुक है।